अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सवाबी टोल प्लाजा पर और तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद बिलाखिर हम सवाबी पहुंच चुके हैं। मेरे कब में आप देखेंगे ये सवाबी टोल प्लाजा है, जहां पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आने वाले तमाम काफिले जो हैं वो इस रास्ते से गुजर कर सवाबी जलसे के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ पर ये पहली चेक पोस्ट है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की, जो तमाम काफिलों को इस पहले चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो खुश आमदीद कहेगी, क्योंकि आज सवाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सियासी पावर शो करने जा रही है। मोटरवे की क्या सूरत हाल है, रास्तों को कहां कहां से बंद किया गया है और रास्तों को कहां कहां से बंद किया जा सकता है, या मोटरवे के ऊपर जो कंटेनर्स हैं उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला कहां कहां से जारी है। और चूंकि हम 2 घंटे का ये सारा सफर करके हैं, साइड स्क्रीन के ऊपर भी आप मोटरवे की ताज़ा तरीन और मौजूदा जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। और मेरे एक सीनियर दोस्त हैं वलीद मुख्तार, और ये इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी तमाम जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे। वलीद, बहुत शुक्रिया, आप भी 2 घंटे का सफ़र करके हमारे साथ आए हैं। मोटरवे की सूरत हाल हमने भी देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नाजरीन हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको आप बताएं कि मोटरवे की क्या सूरत हाल है। जी देखिए, इससे कबल भी जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना चाहा तो इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई। और अब जो एक स्ट्रेटेजी है, चूँकि हमने देखा कि अहम इवेंट्स जो थे वो गुजर चुके हैं और तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा बहाल करना शुरू किया है। हमने देखा कि माजी में भी तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे करना चाहती थी, पाकिस्तान भर में करना चाहती थी। अब दोबारा उसका रिवाइवल हमें नज़र आ रहा है और आज पहला जलसा है जो कि सवाबी के मकाम पे होगा। और ये जलसा जो है ये डिसाइसिव जलसा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नेक्स्ट मूवमेंट है अब वो क्या होगी। क्या वही एहतजाज की सियासत होगी, चूँकि जो चीज़ें होनी थी वो अब सेटल डाउन हो गई हैं। तरमीम होनी थी, उसके बाद एक्सटेंशंस का मामला था, जजेस की तादाद का मामला था, आइनी बेंच का मामला था। ये तमाम चीज़ें जो हुकूमत के टारगेट थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सो अगर हम आज के जलसे की बात करें और मोटरवे की बात करें तो ये डेफिनेट सी बात है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया और उसके साथ ही जो है इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई। जो काफ़िले पाकिस्तान भर से आज सवाबी पहुंचने थे, उनके ऊपर हमने देखा कि जो कल से निकले हुए थे काफ़िले, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन का सिलसिला था। और आज भी मुतअद्दिद मुकामात बुरहान इंटरचेंज से लेके हमने देखा कि वहाँ पे अब खंदक खोदने की तैयारी की जा रही है। माजी में ये था कि जो कंटेनर लगाए जाते थे उनको वेल्डिंग करके बंद किया जाता था रास्ता। तो अब भी बेशुमार ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर ब्लॉकेज हो सकती है। और सबसे अहम जगह जो है वो बुरहान इंटरचेंज है, जिसके ऊपर कंटेनर्स इस वक्त तकरीबन मीना लेस आप कह सकते हैं कि 50 के लगभग कंटेनर जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। और मज़ीद हम देख रहे हैं कि जो ये जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, इनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू है। सो जो इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत का टारगेट है वो ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा की ऑडियंस, खैबर पख्तूनख्वा के शुरका, चूँकि इसमें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये तो आएँ, लेकिन जो बाहर से काफ़िले, जो पंजाब से लोग आएंगे, जो इवन सिंध से, और चूँकि कोयटा में भी जलसा अनाउंस किया गया था, तो बलूचिस्तान से भी तादाद खैर वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो काफ़िलों की सूरत में कायदीन अपने साथ लेके आते हैं तो तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं वो लगाने की तैयारी कर ली गई है। और एक दफ़ा फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को ये डिवाइड कर दिया जाएगा कि जो पंजाब से लोग हैं ये खैबर पख्तूनख्वा न जा सकें। लेकिन बरक्स रवायत हम देखेंगे आज का जलसा जो है, चूँकि ये फर्स्ट पार शो आप कह सकते हैं कि होगा। जो इससे पहले पंजाब की हदूद में जलसे होते रहे, इस्लामाबाद की हदूद में जलसे होते रहे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर थे वो ज़्यादा हमने खैबर पख्तूनख्वा से जाते देखे। अच्छा वलीद, मुझे ये बताइएगा, आज एक तासुर ये भी है कि कुछ पुरतशद्दुद लोग जो हैं वो मुजाहिरीन की आड़ के अंदर आज खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़श्ता रात ही हदायत भी जारी की हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि बैरियर्स इन्होंने लगा दी हैं, इजाफी नफरी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। दूसरा ये बताइएगा, रावलपिंडी के अंदर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 3 रोज़ के लिए तमाम रैलियाँ, जलसे जुलूस जो है उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। आपको लग रहा है कि क़यादत जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात फिर दर्ज होंगे, फिर गिरफ्तारियां होंगी, या आज खैबर पख्तूनख्वा जो मेज़बानी करने जा रहा है अपने ही एक बड़े सियासी पावर शो की,
تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس جلسے کے لیے بڑی تعداد میں قافلے پنجاب سے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جی دیکھیں، ماضی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک چھوٹی سی ریلی بھی کرتی ہے تو اس کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں، اور یہ تو تیاری پہلے سے ہے۔ ظاہر ہے جو قافلے نکلیں گے ان کے جو قیادت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے اوپر، اور ساتھ جو کارکنان ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہوں گے۔ اسی سلسلے میں آج کوئٹہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو جلسہ گاہ کوئٹہ میں انہوں نے ترتیب دی تھی اس کے اطراف میں کارکنان نہ آئیں، تاکہ یہ جو کاروائیاں ہیں حکومت کی جانب سے جس کا پلان کر دیا گیا ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، چونکہ اگر ہم ماضی کے واقعات کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو پرتشدد جو کارکنان کی طرف سے شاید کم، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے میں آتی رہتی ہیں۔ تو کہا یہ جا سکتا ہے کولیکٹیولی کہ ہمیشہ ایجیٹیشن کا ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر وائلیشن لگے، اور پھر جب وائلیشن ہو تو پھر ایک جو آہنی سکنجہ ہے جس کو ہم FIRs اور مقدمات کہتے ہیں تو وہ ٹائٹ کیا جا سکے۔ سو آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے خاطر خواہ انتظامات کرے گی، چونکہ ایک پراپر سسٹم موجود ہے، پوری ایک انٹیلیجنس موجود ہے جو ان تمام چیزوں کی لک آفٹر کرتی رہے گی۔ جی بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں ولید مختار، انہوں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ میری رائٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیک پوسٹ ہے اور یہاں پر پولیس اہلکار جو ہے وہ موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں تمام صورتحال ثوابی ٹول پلازا کی، اور تمام قافلے یہاں سے گزریں گے، اور گزرنے کے بعد ثوابی اس مقام پر پہنچیں گے جہاں پر آج پاکستان تحریک انصاف اپنا سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے، اور آپ کو جلسہ گاہ سے بھی تمام صورتحال سے آگاہ آنے والی جو چیزیں ہیں، تمام معلومات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔